आवाज Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम लोग जिस सेक्शन को देखेंगे उसमें देखेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे क्रिएट करते हैं जावा में, और जावा में कैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और कुछ लोगों को स्प्लैश स्क्रीन नहीं क्लियर होता कि क्या होता है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन होती क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है। पहले आप देख लीजिए यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर एक ड्रीम व्यूवर ओपन करता हूँ सॉफ्टवेयर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला जो विंडो आपके सामने ओपन होकर आएगा ना, ये जो स्क्रीन ओपन हो रही है स्प्लैश स्क्रीन, और यहाँ पर प्रोग्रेस बार होता है जो ये शो करता है। ठीक है, तो इस स्क्रीन को हम कैसे बना सकते हैं, जावा में इस प्रोजेक्ट को हमें क्रिएट करना हो तो कैसे बनाएंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो बना के देखते हैं जावा में। स्प्लैश स्क्रीन को हम ट्रांसपेरेंट स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि वीडियो में आपको सबसे पहले एक ड्रीम व्यूअर ओपन किया था, तो ड्रीम व्यूअर के सामने सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन ओपन हुई थी, और इसके बाद वो मेन प्रोजेक्ट हमारा मेन एडिटर ओपन हुआ था। तो इसको हम स्क्रीन को पूरे क्रिएट करेंगे एकदम स्क्रैच से। तो आप यहाँ पर पूरे बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। javax.swing मैंने इंपोर्ट कर लिया, और ये हमने क्या किया, इंपोर्ट करने के बाद एक Ctrl+Z यहाँ पर हमने ये कर दिया, एंड java.swing कंपोनेंट को भी हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लेआउट वगैरह मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब पॉइंट आता है कि अगर हमें इसको बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, स्प्लैश लिख देते हैं, स्प्लैश स्क्रीन, एंड देन इसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करेंगे, तो इसी नाम का कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने किया, और इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया, यहाँ पे ये बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, एंड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args स्ट्रिंग args, ये मैंने ओपन किया कुछ इस तरीके से। एरे बनेगा, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, यहाँ पे एरे, एंड देन यहाँ पे न्यू स्प्लैश का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है ना। चलिए अब पॉइंट आता है कि मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने जैसा कि बताया एक फ्रेम चाहिए होगा जो बिना बॉर्डर का होगा, तो मैंने यहाँ पर जे फ्रेम बना लिया FRM करके। एक प्रोग्रेस बार चाहिए। ठीक है, और अगर आप प्रोग्रेस बार आपको नहीं बनाना आता है जावा में, तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि प्रोग्रेस बार हम बनाएंगे कैसे। तो मैंने इसलिए छोटे छोटे पार्ट को मैंने तोड़ा हुआ है कि प्रोग्रेस बार कैसे बनेगा, तो यहाँ पर बता दिया है, और स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनेगा यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास होती है, इसका नाम है जे प्रोग्रेस बार। ठीक है, और इसका नाम ले लिया पीबी। इमेज लगाने के लिए यहाँ पर जे एक होता है इमेज आइकन नाम की क्लास होती है। मैं अभी यहाँ पर ना लिख करके जे लेबल यूज़ कर लेता हूँ पहले तो, और इसका नाम रखा मैंने इमेज लोगो। दो मुझे चाहिए। अब कुछ नहीं बनता है कि हम क्या लगाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि मैं अपने इमेज में प्रोजेक्ट में ये यूज़ करने वाला हूँ। इसको ओपन करेंगे, यूज़ करेंगे, और इसके साथ साथ एक ये। तो आपको क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट में अपने मैं ये बैकग्राउंड में लगाऊंगा, और एक लोगो लगाने वाला हूँ प्रोग्रेस बार प्रोग्रामर भव का नाम का। ठीक है, इसका नाम क्या है, logo.png, और इसका नाम है school.jpg नाम की फाइल है। ठीक है, तो यही हम दोनों इमेज को यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये मैं डाउनलोड करके रखा हूँ नेट से, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले FRM = न्यू जे फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर मैंने टाइटल दिया स्प्लैश स्क्रीन का ऑब्जेक्ट बना लिया। और सबसे पहले मैंने क्या बनाया है यहाँ पर कि स्प्लैश स्क्रीन के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्रेस बार तो हम बाद में क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज को सेट करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार के बाद इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक इमेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा इमेज = ये लेबल है, और यहाँ पर मैंने लिखा न्यू जे लेबल, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, लेबल ना दे करके यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे इमेज लगानी है। तो मैंने यहाँ पे बोला इमेज आइकन नाम की क्लास होती है जो क्या करेगा, इमेज का लोकेशन लेता है किसको लगाना है। तो मुझे बैकग्राउंड में लगाना है, तो मैंने यहाँ पर बोला school.jpg फाइल थी, ये मैंने यहाँ पर लगाया, और एक लोगो भी चाहिए था। ठीक है, तो लोगो भी ले लिया = न्यू जे लेबल, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे, न्यू इमेज आइकन, और यहाँ पर हमारे पास जो इमेज है उसका नाम है logo.png। इन दोनों ही फाइल को हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इमेज तो लग गई, इमेज भी आ गई, लोगो भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको लगाना है अपने फॉर्म पर।
तो फॉर्म पे लगाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करने वाले कोई लेआउट यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेट बाउंड नाम का फंक्शन। पता है सेट बाउंड क्या होता है? इमेज डॉट सेट बाउंड्स, ये क्या करता है, 4 कोऑर्डिनेट लेता है, पहला x, दूसरा y, तीसरा विड्थ और चौथा हाइट। तो हमें पहले देना है कि x और y पोजीशन यानी कहाँ पर, तो मैंने कहा पूरे फॉर्म पे लगाना है, तो मैंने बोला 0 से स्टार्ट करो, 0x 0y हो, और विड्थ कितनी होनी चाहिए, जितनी भी साइज हो। तो इमेज की साइज मैंने यहाँ पे रखा 950 एंड विड्थ की साइज रखा मैंने 600, ठीक है, ये मैंने रख दिया। तो ये हो गया। अब मैंने बोला लोगो कहाँ पर आना चाहिए, तो लोगो बीच में आना चाहिए, तो डॉट सेट बाउंड्स, जितना भी फॉर्म का नाम होगा उतने पर रखेंगे। तो मैंने बोला यहाँ पर 300 मैंने एक्स रख दिया, 150 विड्थ वाई रख दिया, मतलब सेंटर में लाने के लिए। एक्स क्या हो गया, ये पोर्शन यहाँ तक, एंड वाई क्या हो गया, ये पोर्शन। अब मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो मैंने बोला कितना, 350 कॉमा 230 मान लेते हैं। चलो अभी देखेंगे, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लूँगा कितना होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, 340 ले लेता हूँ और 320 ले लेता हूँ, 230, ये विड्थ और हाइट हो गया इमेज का। अब पॉइंट आता है कि इसको अगर मुझे लगा करके प्रेस कर देखना है तो कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, FRM को डॉट सेट साइज रखेंगे, और उसकी साइज में जो रखने वाला हूँ वो मैं रखने वाला हूँ, थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा साइज को। तो साइज को रखने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पर मान लिया कि लगभग 950 तो कम से कम रखते हैं, 950 क्योंकि ये विड्थ है, बराबर रखना चाहिए, कॉमा 600 यानी इमेज के साइज के बराबर मैंने फॉर्म को रख दिया। और FRM डॉट सेट विजिबल, यहाँ पर क्या पास करेंगे, ट्रू पास करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया ट्रू। अब जरा देख लेते हैं कि होता क्या है, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। तो सेट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर इसके पहले वीडियोस आपने देखे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा, उसमें एक फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम है सेट लोकेशन रिलेटिव टू, लोकेशन रिलेटिव टू, और यहाँ पर पास करते हैं नल। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। इमेज मैंने बनाया है अभी बट लगाया नहीं है, तो सबसे पहले मेरे पास फॉर्म ही ओपन होने वाला है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ, जावा का कोड यहाँ पर रन कराया, जावा स्प्लैश डॉट जावा, कंपाइल किया, आई थिंक सब कुछ होना ओके होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको रन कराने हैं। रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं एक फॉर्म हमारे सामने खुल के आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें तो कुछ अभी तक हुआ ही नहीं, अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं, केवल फॉर्म ओपन किया बस। अब मुझे करना ये है कि इस फॉर्म पर क्या लगाना है, फॉर्म पर इमेज लगानी है। तो इमेज लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि फॉर्म का जो वो लेआउट है वो हम हटाने वाले हैं, क्योंकि बिना लेआउट के तो काम नहीं होने वाला है। तो मैंने बोला यहाँ पर FRM डॉट सेट लेआउट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है वो क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप एक बार बताइएगा जरूर कि अगर हम स्विंग में कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नल लिख दिया, जैसे कि फ्लो लेआउट है, बॉर्डर लेआउट है, कौन सा होता है आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। मैंने नल कर दिया एंड देन इसके बाद FRM डॉट ऐड किया किसको, इमेज को, और इमेज का नाम क्या है, इमेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इमेज को, एंड इमेज को अगर मैं ऐड करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या आएगा। ओपन करते हैं, कंपाइल एंड देन रन। अब देख सकते हैं इमेज के ऊपर एक, ये जो फॉर्म है उसके ऊपर एक इमेज लग गई। हमारा काम एकदम परफेक्टली चल रहा है। अब इसके ऊपर मुझे यहाँ पर क्या लगानी है, इमेज, लोगो लगाना है। तो लोगो लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे लोगो को, और यहाँ पर मैंने बोला कि लोगो को ऐड कर दो, ठीक है। लोगो की पोजीशन मैं सेट कर चुका हूँ ऑलरेडी, 300x 150y 340 विड्थ और 230 हाइट। देख लेते हैं क्या होने वाला है इससे। कंपाइल, बिल्कुल सही है, एंड गो। अब देख सकते हैं ओके ये ओवरराइट हो रही है, एक्चुअली में इसके नीचे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ये चीज़ हम पहले क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ड्रॉ कर दिया एंड देन इमेज को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ओवरलैप कर जा रहा है। मुझे दूसरी भी एक लेवल और लगाना है, तो देखिए जरा यहाँ पर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। अब आप देख सकते हैं कि इमेज एक लगी और इमेज के ऊपर एक लोगो आ गया बीचों बीच में एकदम सेंटर में, जैसा हमें चाहिए था। अब मुझे यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार ड्रॉ करना है, और साथ साथ प्रोग्रेस बार आपने देखा होगा स्प्लैश स्क्रीन में ये सब विंडोज़ वगैरह हमारे पास नहीं होते, तो इन्हें हम हटाएं कैसे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बॉर्डर को हटाने के लिए, टाइटल को हटाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्प्लैश स्क्रीन होता है उस पर कोई बॉर्डर वगैरह नहीं होता, टाइटल वगैरह नहीं होता, तो हमको लाइन कैसे हटाएं कैसे। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उसका नाम है FRM डॉट सेट
अनडेकोरेटेड, क्या होता है अनडेकोरेटेड, और यहां पर पास करते हैं अनडेकोरेटेड की जो वैल्यू यहां पास करेंगे वो पास करेंगे ट्रू। ठीक है, अनडेकोरेटेड क्या है अभी से आपको क्लियर होगा। चलिए एक ही लाइन में आपको कमेंट क्लियर करके बता रहा हूँ, इसीलिए तो वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब आपके सामने जो है ये आपका जो विंडो था ऊपर का पोर्शन वो गायब हो गया। अब मुझे करना क्या है, इस विंडो को ओपन तो हो गया, एकदम परफेक्टली काम भी कर रहा है, यहाँ पे मुझे एक प्रोग्रेस बार दिखाना है, एंड मैं चाहता हूँ कि जब प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो जाती है ये फॉर्म हमारा गायब हो जाए। मुझे ये करना है क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन खत्म होने के बाद मेन विंडो आपकी ओपन होती है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको मैं बता देता हूँ कि आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इसकी जो विजिबिलिटी है अभी एकदम एग्जैक्ट क्लियर है। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहें, क्योंकि ट्रांसपेरेंट विंडो भी इसको बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट विंडो अगर आपको बनाना है जैसे इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो कैसे करें, तो CSS अगर मैं HTML में बात करूँ तो CSS में भी हमारे पास ओपेसिटी नाम का एक मेथड होता है, मतलब एक प्रॉपर तरीका है ओपेसिटी। वैसे ही यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं FRM डॉट सेट ओपेसिटी नाम का मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, सेट ओपेसिटी। ठीक, बट इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू लेता है। कहाँ से, 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू, इसका मतलब पॉइंट में वैल्यू लेगा। तो अगर मैं 0 करूँगा तो एकदम हाइड हो जाएगा, और 1 करूँगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैंने बोला 0.5 हमने f यहाँ पर पास किया फ्लोट वैल्यू। अब जरा देखिएगा क्या होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे कमेंट करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया, और रन कराने पर आप देखिएगा आउटपुट हमारा कुछ आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा और ये क्लियर हो करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कमेंट कर यहाँ नीचे करता हूँ। अब देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि पीछे का भी कोड हमारे दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट बनाना हो तो यू कैन यूज द मेथड दैट इज सेट ओपेसिटी। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर उठा के यहाँ रख देता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? तो देखिएगा आपको एक बात बताना चाह रहा था कि देखिएगा अभी आपको यहाँ से बात क्लियर होगी। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। अब रन कराए जरा, तब देखिएगा क्या होगा। आप देख सकते हैं कि रन कराने पर एक मैसेज एरर आ रही है, द फ्रेम इज डेकोरेटेड। इट मीन्स जब भी ओपेसिटी लगाएंगे, ये बताने का मकसद मेरा क्या था, जब भी ओपेसिटी आप लगाएंगे सेट डेकोरेटेड ट्रू होने के बाद ही लगाएंगे, पहले नहीं लगा सकते। यानी अनडेकोरेटेड पर ही यह काम करता है, डेकोरेटेड पर काम नहीं करता। मीन्स इसके जस्ट बाद हमें लगाना है, ना कि पहले लगाना है। तो आपको डेकोरेटेड हटाना है फिर ओपेसिटी लगाना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखिए लेआउट हटाने के बाद, देख सकते हैं कहाँ गया, हमारे पास एक फॉर्म था लेआउट हटाने के बाद मैंने ऐड किया चीज़ों को। वैसे ही यहाँ पर डेकोरेटेड अनडेकोरेटेड ट्रू होने के बाद ही ओपेसिटी हम लगा सकते हैं। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आप यहाँ पर वैल्यूज आप चेंज कर करके देख सकते हैं, जैसे आपको जरूरत हो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है, ट्रांसपेरेंट टाइप का क्रिएट करना है, तो यू कैन यूज लाइक दिस। ये रहा, और आप देख सकते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड में भी आपको ये चीज़ें पूरी दिखाई दे रही हैं। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा प्रोग्रेस बार वाला, और मैं अब वीडियो बनाने यहाँ पर प्रोग्रेस बार क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे। अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, और यहाँ पर वैल्यू कितनी पास करते हैं, 1.0 पास कर सकते हैं। ये हमारी फ्लोट वैल्यू होगी मैक्सिमम, तो आप इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मैंने कहा कि एक मेथड बता देता हूँ, इसको आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आप देखिए एकदम ब्राइट आपको दिख रहा है। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यूज़ करिए, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, 0 जाएंगे तो हाइड हो जाएगा। चलिए भाई, अब मुझे चाहिए क्या, एक प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार लाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्रेस बार का मैंने ऑब्जेक्ट तो बनाया बट यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, प्रोग्रेस बार का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। प्रोग्रेस बार का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या मैं यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ लिखूँगा PB इज इक्वल टू न्यू J प्रोग्रेस बार, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो मैंने बोला 0 से लेके 100 के बीच में। 0 से कितना, 100। और ओरिएंटेशन इसका बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो उस वीडियो में देखिएगा, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप कैसे बनाते हैं पूरा मैंने डिटेल बताया हुआ है। प्रोग्रेस बार का कैसे प्रोग्रेस बनता है पूरा, उसका कलर कैसे चेंज होता है, सब कुछ एक एक चीज़ को मैंने डिफाइन किया, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब पॉइंट आता है कि अगर मैं प्रोग्रेस बार बनाता हूँ तो उसको मैं सेट कैसे करूँगा। तो मैं बोला PB डॉट सेट बाउंड्स, और मैंने बोला कि प्रोग्रेस बार मैं सबसे लास्ट में चाहता हूँ, जब फॉर्म हमारा खुले उसके लास्ट में ड्रॉ करना है। तो मैं सबसे सीधे नीचे जाता हूँ
अब मैंने बोला कि 150 करीब मैं नीचे जाता हूँ, एक्स हो गया, एंड वाई कितना रख देता हूँ, मैंने इसको रख दिया वाई 500। एक्स मतलब ये एंड वाई मतलब ये। तो आपको पता है फॉर्म हमारा टोटल कितने का है, 600। मैंने कितना रखा, 500। इसका मतलब 500 अगर मान लीजिए ये फॉर्म होता तो ये लगभग यहाँ पर हमारा प्रोग्रेस बार ड्रॉ होगा। एंड देन इसके बाद विड्थ और हाइट बता दीजिए। तो मैंने बोला विड्थ जो है कितना होना चाहिए, लगभग मैंने बोला कि इसकी 700 विड्थ होनी चाहिए, और हाइट कितनी होनी चाहिए, कम रखना है, हाइट तो हमें ज़्यादा रखना नहीं है, मैंने रख दिया 20, यानी 950 विड्थ है, मैंने 700 रखा, यानी पूरे पे नहीं आएगा, इतने पे ही आएगा, 700 पर ही विड्थ आएगा, और 20 हाइट, हाइट रख दिया। क्लियर है। अब मुझे करना क्या है, एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ तक तो ठीक है, देन इसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए मैंने लिखा frm.add, और क्या ऐड किया, pb प्रोग्रेस बार। ठीक है, प्रोग्रेस बार ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, पहली वैल्यू इसकी सेट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, इसका नाम है pb.set वैल्यू, और यहाँ पर मैंने पास किया 0, यानी 0% से स्टार्ट हो। लेकिन क्या ये 0 दिखेगा, नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, इसका मैंने कमेंट से उसमें नेक्स्ट उस वीडियो में मैंने डिफाइन किया हुआ है, बट आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि हो क्या रहा है इतने से। चलिए भाई, देख सकते हैं कि प्रोग्रेस बार यहाँ पे मुझे आना चाहिए, बट आया नहीं। क्यों नहीं आया, देख लेते हैं। तो मैंने बोला पेंटेड, पेंटेड, ओके। तो यहाँ पर बोला frm, यहाँ पर ये तभी दिखेगा ना जब pb.set string painted। तो यहाँ पर स्ट्रिंग पेंटेड, और इसके अंदर हम पास करेंगे, मैं अभी प्रोग्रेस बार का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, प्रोग्रेस बार का कोड क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी डिटेलिंग हमने वहाँ पे बता रखी हुई है। एक बार चेकआउट करिएगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, पहले पेंटेड ट्रू किया जिससे प्रोग्रेस बार के ऊपर डेटा प्रिंट हो सके, एंड वैल्यू क्या मैंने सेट कर दी, 0। ठीक है, 0 करने के बाद अब यहाँ पर मैंने बोला कि प्रोग्रेस बार का कलर कैसे चेंज करेंगे, मैंने बोला pb.set बैकग्राउंड, एंड देन यहाँ पर बोला कलर, क्लास का नाम है डॉट ब्लू, मैंने ब्लू कलर यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, एंड देन आई थिंक अब तो अपीयर हो जाना चाहिए। एक बार देख, लोगो मैंने ऐड किया, इमेज ऐड किया, और पीबी प्रोग्रेस बार मैंने ऐड कर दिया। आई थिंक प्रोग्रेस बार में एक प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग स्विंग कॉन्स्टेंट डॉट हॉरिजेंटल, यहाँ पर एक काम करते हैं, हॉरिजेंटल ड्रॉ करके देखते हैं। अब देखते हैं एक बार, ओके। एक्चुअली बैकग्राउंड ना यूज़ करके मैं कलर इसका बैकग्राउंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ फोरग्राउंड, ये मैटर हो। बार कंप्लीट कर लेते हैं, देन देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया जो प्रोग्रेस बार को चलाएगा, उसका नाम रखा पब्लिक वायर्ड प्रोग्रेस डेटा। ठीक है, एंड देन इस प्रोग्रेस के अंदर आने के बाद मैंने बोला यूज करने वाला हूं एक लूप। मैंने बोला int i इज इक्वल टू 0 से चलाओ, एंड वाइल जब तक क्या है i की वैल्यू, क्योंकि मुझे मैक्सिमम जाना है, लेस देन और इक्वल टू कितना है 100 तक, तब तक ये चलता जाए। और क्या करे, pb डॉट सेट, pb डॉट सेट वैल्यू, हम लोगों ने पढ़ा था मेथड है, जैसा कि 0 सेट किया तो यहाँ पर मुझे क्या सेट करना है, आई सेट करना है। आई की वैल्यू सेट कर दो, और आई को क्या करना है, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस करना है। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, नोटिस करते हैं एक बार क्या होने वाला है, क्योंकि ये प्रोग्रेस तो लगातार चलेगा। आई थिंक
इमेज के ऊपर बैक हमारा प्रोग्रेस बार शो नहीं हो रहा है। ओके, फंक्शन तो कॉल नहीं किया, इस फंक्शन को कॉल करना है। इसको मैं क्या करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, प्रोग्रेस डेटा को कॉल कर लिया एंड देन एक बार फिर से रन करा कर देखते हैं। नहीं दिख रहा है। एक बार इमेज को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए प्रोग्रेस बार बिल्कुल आ रहा है, बट ये हाइड होने की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इमेज के ऊपर ये डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो ये दिक्कत आ रही है, ऐसा तो होता नहीं है। ऑलरेडी इसको भी ऐड कर देता हूँ एंड देन इसके बाद ऐड करता हूँ इमेज को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स। ये देखिए आपका एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, तो कभी कभी ये दिक्कत आती है, बट फिर भी हमारा काम हो गया। चलिए अब पॉइंट आता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी कभी कभी ऐसी दिक्कत आती है। लोगो मैंने ऐड किया, देन प्रोग्रेस बार ऐड किया एंड देन लास्ट में सबसे इमेज को ऐड किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब आइए ज़रा, हमारा काम हो गया, बट प्रोग्रेस बार जो है हमारा बड़ी तेज़ी से एक बार में 100 तक फिल हो गया। मुझे क्या करना है, प्रोग्रेस बार धीरे धीरे हमको दिखना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, थ्रेड। तो थ्रेड के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस स्प्लैश स्क्रीन को एक्सटेंड करेंगे थ्रेड से, थ्रेड नाम की क्लास से। आई थिंक आप सबको पता है थ्रेड नाम की क्लास होती है, उसका यूज़ करने वाले हैं। और इसके अंदर एक मेथड होता है स्लीप नाम का मेथड, जो क्या करता है, थ्रेड को धीरे धीरे एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। एंड अगर आप स्लीप मेथड के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि स्लीप मेथड जो है हमारा एक इंटरप्टेड एक्सेप्शन जनरेट करता है, जिसको हैंडल करना मस्ट होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं चेक के अंदर यहाँ पर पास करने वाला हूँ, इसका नाम है इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, IE नाम का इंटरप्टेड एक्सेप्शन बना लिया, और मैंने बोला कि अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, system डॉट आउट डॉट println पे क्या करना है, शो करा देना है IE को, यानी समथिंग वेंट रॉन्ग। एंड मुझे करना क्या था कि स्लीप करना था। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है स्लीप कर देंगे, और स्लीप करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़ करूँगा थ्रेड डॉट स्लीप नाम का मेथड है, जो कि डेटा लेता है मिली सेकेंड में, और मैंने यहाँ पर मिली सेकेंड दे दिया 300 मिली सेकेंड में इसको कंप्लीट करना है। आई की वैल्यू 1 से मैंने इंक्रीमेंट किया है, और एक बार देख लेते हैं कि होने वाला क्या है। ठीक है, और जब ये हो जाए, यानी अभी देख लेते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, तो प्रोग्रेस बार में इंटरप्टेड, ओके स्पेलिंग गलत, इंटरप्टेड इंटरप्टेड एक्सेप्शन। एक बार कंपाइल करते हैं, आई थिंक सब परफेक्ट है। अब आप देखिएगा ज़रा, ये आप प्रोग्रेस बार देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस बार क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, बट ये बहुत ही स्लो है। तो मुझे करना क्या है, इसको थोड़ा सा फास्ट करना है। फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो पहली बात तो वैल्यू हम बढ़ा देंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे 2 या 3 से, एंड इसकी वैल्यू कर देंगे कम। तो मैंने कर दिया 200, हाँ 2 से कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने 200 कर दिया। चलिए भाई, कंपाइल किया, थोड़ा सा समय भी कम कर दिया, एंड परफेक्टली आपका लास्ट स्टेज में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार हमारा कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज भी हमें दिखाई दे रहा है कि कितना % हुआ। ठीक है, ये था हमारा एक्चुअली में स्प्लैश स्क्रीन एंड ट्रांसपेरेंट स्क्रीन। बट प्रॉब्लम ये है कि जब कंप्लीट हो जाए तो क्या होना चाहिए, इस फॉर्म को गायब हो जाना चाहिए। तो थोड़ी सी स्पीड को और बढ़ाते हैं, और मैंने यहाँ पर बोला 100 मिली सेकेंड, एंड यहाँ पर मैंने बोला कि 3 से इंक्रीमेंट करो। ठीक है, 3 से इंक्रीमेंट करो, और मैंने यहाँ पर बोला कि 3 से इंक्रीमेंट करो, थोड़ा स्पीड को और बढ़ाते हैं, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो काफ़ी तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा, एंड ये कंप्लीट हमारा फिल हो गया। बट 99 तक ही जाने वाला है क्योंकि 3 का इंक्रीमेंट आपने किया है। तो मैं यहाँ से 5 पर कर देता हूँ, एंड स्पीड को मैंने वही रखा। ठीक है, 2 करके ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको
50 मिली सेकेंड चला देता हूँ। 50 मिली सेकेंड में स्पीड बढ़ जाएगी। एंड जब ये कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, मुझे इस फॉर्म को गायब करना है। तो कहाँ पर गायब करना है, जब ये 100 हो जाए तब ना। तो मुझे इस फॉर्म के बाहर आने के बाद मैं बोलूँगा frm.dispose नाम का फंक्शन है, जो क्या करेगा, इसको हटा देगा, फॉर्म को गायब कर देगा। चलिए भाई, मेमोरी से हटा देगा। तो ये कंप्लीट हमारा काम होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, रन कराया। स्पीड आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ है, और ये जैसे ही कंप्लीट होगा ये फॉर्म हमारा गायब हो जाएगा। यही था हमारा प्रोग्रेस बार के साथ स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करना। आई होप आपको पसंद आया होगा और सब कुछ समझ में आया होगा। कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको एक एक करके एक बार चेकआउट करिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर जो जो मेथड्स मैंने आपको बताए आपको समझ में आए होंगे। अगर इनकेस किसी मेथड में आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मैं तुरंत जो है इसका रिस्पॉन्स भी दूंगा। ठीक है, तो ये था स्प्लैश स्क्रीन। एक बार फिर से रन करा के देखते हैं। कंपाइल किया एक बार, और इस बार मैंने इसको रन करा दिया। रन कराइए ज़रा, आउटपुट देख सकते हैं। ये हमारा प्रोग्रेस बार कंप्लीट हो रहा है। वेलकम बैक, वेलकम टू स्कूल प्रोग्रामर्स प्रो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर